इस लड़ाई को हम लोग चरम सीमा पर ले जा रहे हैं। परिवार के लोगों के बयान बदलने के लिए उनको धमकाया जा रहा है। स्पीड पोस्ट के जरिए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। संबंधित अधिकारी हैं जेल के, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और उन्होंने बुलडोजर पॉलिसी चलाई है, तो जेल प्रशासन पर भी बुलडोजर पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। वो जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। तो जब मोदी जी के चेहरे पर चुना गया है तो एक्सक्लूसिव तौर पर मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है। 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई होती हमें नहीं दिखाई दी तो हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी जाएंगे। आशीष मिश्रा जी का जो केस चल रहा है और उनके जो अपोनेंट हैं सामने, जो किसान परिवार है, उनको तरह तरह से धमकाया जा रहा है, उनको बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो भारतीय युवा कांग्रेस ने हमेशा से इस लड़ाई को लड़ा है और अब इस लड़ाई को हम लोग चरम सीमा पर ले जा रहे हैं। और जहां से अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय युवा कांग्रेस की आरटीआई सेल की तरफ से हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है पूरी। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाने से हम लोग नहीं हिचकिचाएंगे जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। ये रिपोर्ट कहाँ आप पेश करने वाले हैं? ये हमने माननीय डीएम और सीएस और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हम ये भेज रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं उनसे कि इस प्रकार की अवांछनीय सुविधाएं जो एक आम कैदी को नहीं मिलती हैं और उनको दी जा रही है, तो अगर उन पे वो नहीं दी जा रही हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उसका प्रमाण दे दें लिखित में, सार्वजनिक रूप से प्रमाण दें। और अगर दी जा रही हैं और इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, किसी भी कद का अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जल्द से जल्द करनी चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार में बना रहे। वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत उनको 4-4 कूलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, घर से उनके लिए खाना मंगवाया जा रहा है, उनको गद्दे दिए जा रहे हैं। देखिए, कैदी और अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। जो अपराध करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे देश की लोकतंत्र की व्यवस्था है। न्यायपालिका का अपमान होता है अगर इस प्रकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि उनको कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, प्रशासन तो पूरी तरह से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जो जिन लोगों की हत्याएं हुई है, जिन लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी गई है, उनके परिवार के लोगों के बयान बदलने के लिए उनको धमकाया जा रहा है, तरह तरह से उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम सब से कोई छुपी हुई नहीं है। और केंद्र में अगर उन्हें इतना ही विश्वास है न्यायपालिका पर और कार्यपालिका पर, तो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? हर एक चीज़ को, जांच को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है कि किस तरीके से प्रूव किया जाए कि उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है? देखिए, आप मीडिया के साथ ही ये न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बात में कुछ ना कुछ तो तथ्य अवश्य है और उस तथ्य की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से होनी चाहिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो जो संबंधित अधिकारी हैं जेल के, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अपराधी है, ऐसा थोड़ी है कि एक अपराधी वीवीआईपी है तो उसको सारे तरीके के सुख सुविधाएं दी जा रही हैं जेल में। फिर तो जेल में फ़र्क क्या रह गया? वो तो घर में ही अच्छे थे, इससे अच्छा जेल जाने की ज़रूरत क्या थी? तो अभी क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए आशीष मिश्र को लेकर के, और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? हम एक ही बात की मांग कर रहे हैं माननीय प्रशासन से, जो वहाँ का लोकल प्रशासन है और जो राज्य का उच्च स्तरीय प्रशासन है, उससे हमारी यही मांग है कि इस प्रकार के कार्य में उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने में जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको एक आम कैदी की तरह ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उनको वीवीआई ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। आपने कहा कि कुछ लीगल टर्म्स पर भी बात करनी है, तो वो क्या कुछ है और किस तरीके से बताएं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने एक ज्ञापन बनाया है, वो तो हम बाई पोस्ट उनको दे ही रहे हैं और इस पूरे विषय पर जो लीगली टर्म हो सकती है उसके लिए हमारे साथी और मेरे बड़े भाई विवेक जी आप लोगों को बताएंगे कि लीगली क्या हो सकता है। देखिए, मैं विवेक कुमार मिश्रा, आरटीआई सेल में लीगल एडवाइज़र और नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो हमने एक ज्ञापन तैयार किया है जो अभी थोड़ी देर में स्पीड पोस्ट के ज़रिए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा तथा
थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी भेजा जाएगा। इसमें हमने खास तौर से ये बात रखी है कि न केवल आशीष मिश्रा का मामला, ये तो काफ़ी हाईलाइटेड मामला हो गया है, इसी तरह से अन्य मामलों में भी जितने भी राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसी को भी एक सामान्य कैदी से ज़्यादा वक़्त न दी जाए, कोई प्रभाव न दिया जाए, कोई महत्व न दिया जाए। नहीं, वो तो खारिज कर रहे हैं ना, प्रशासन के लोग भी खारिज कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। देखिए, मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अगर अभी भी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं तो जेल से जाने कितने ही फ़ोन आते रहते हैं। ये कैसे आते हैं? कभी अगर आपको जेल जाने का अवसर किसी कैदी से मिलने का रहा हो, अवश्य रहा होगा, आप लोग मीडिया में हैं, तो जेल प्रशासन की अनुमति के बिना चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती है। तो कैसे उसके अंदर ये फ़ोन, हथियार और अन्य चीज़ें पहुंच जाती हैं? खैर, हम बात कर रहे हैं सुविधाओं की, कूलर, एसी, पंखे या और भी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि उनके बेटे को मिल रहा है, आशीष मिश्र को मिल रहा है। जी हाँ, तो हमने अपने ज्ञापन में यही बात लिखी है कि ये एक न्यूज़ है, ये वायरल हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, इस पर जांच करें। हाँ। और अगर ये जांच में निर्दोष साबित होते हैं कि हाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसका प्रमाण भी दें। यही नहीं कि आप इन हाउस जांच कर लें और उसकी रिपोर्ट लगा दें कि सब कुछ ठीक है। पुख्ता प्रमाण चाहिए जनता को, जनता समझ सके। ये किसी एक राजनीतिक दल का मामला नहीं है। इसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मुख्तार अंसारी जो हैं उनको भी पंजाब से लाके यूपी में कैद किया। ठीक है, तो अगर मुख्तार अंसारी हैं उनको लाके कैद किया जा सकता है तो ये बात हमारी स्वतः सिद्ध हो जाती है कि जेलों में अवांछनीय सुविधाएं मिल जाती हैं। ये स्वतः प्रमाणित है, इसे प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनके आशीष मिश्रा जी के मामले में ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी अति आवश्यक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि पुख्ता प्रमाण भी हो, पुख्ता प्रमाण भी जनता के सामने आना चाहिए। आज 7 साल से जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो ये कह रही है कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमसे ज़्यादा ईमानदारी 70 साल में कभी नहीं हुई। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, तो उसके प्रमाण आप क्यों नहीं देते? जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो आप सवाल के दायरे से बाहर हो जाते हैं, कभी हमें प्रमाण नहीं देते। तो अब जनता चाहती है कि 2024 में आप आएँ, उससे पहले प्रमाण देने की परंपरा डालें। इस बीच क्या चाहते हैं कि लोग तरसते हैं कि कब पीएम मोदी आए और खुला होकर के सब कुछ बातें रखें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो उसको लेकर के भी आप कुछ सोचते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो मीडिया के सामने आए और आकर के सभी बातों को सुने और सीधा संवाद मीडिया के साथ भी हो और जनता के साथ भी हो? बिल्कुल होना चाहिए। उन्हें देश की जनता ने चुना था और ये सभी जानते हैं कि 2014 हो या 2019 हो, सरकार मोदी जी के चेहरे के ऊपर आई थी। बाकी जो सांसद या लोक प्रतिनिधि चुने गए वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि हमारे ऊपर तो हमें चुना ही नहीं गया, हमें तो मोदी जी के चेहरे के पे चुना गया। तो जब मोदी जी के चेहरे पर चुना गया है तो एक्सक्लूसिव तौर पर मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी सामने आए और हर बात का ना सही महत्वपूर्ण बातों का जवाब ज़रूर दें। चलिए, इस मामले को लेकर के योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो या फिर किस तरीके से जांच हो? देखिए, योगी जी की जो कार्यशैली है उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रभावित हूँ। काफ़ी तेज़ी से कार्य करते हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि जब ये चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास पहुँचेगा और स्वयं उनके पास भी पहुँचेगा तो वो उसी त्वरित गति से जिसके लिए वो जाने जाते हैं और उन्होंने बुलडोज़र पॉलिसी चलाई है, तो जेल प्रशासन पर भी बुलडोजर पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, वो किसी अन्य रूप में करें, यही मेरी आशा है उनसे। मिश्रा जी को लेकर के आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर भी रहने वाला है, या फिर लगता है कि सीधे इस पर कार्रवाई होगी अगर जांच में कुछ ऐसा निकला? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे, ऐसी आशा है। बाकी आशा किस परिणाम में परिवर्तित हो जाती है तो एक अलग बात होगी। जो कार्रवाई की गई है उसमें आपको क्या देखने को मिला? देखिए, कार्रवाई जो हुई अब तक वो तो उतनी शीघ्र नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उनको बेल मिल जाती है। स्वयं मैंने एक मैटर आर्ग्यू किया था, ये सितंबर 2021 में आर्ग्यू हुआ था, शकुंतला शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे
इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे और कई दिन तक ये न्यूज़ में चला था कि निर्णय लिखना सीखें। जी तो जब इतनी जल्दी है कि निर्णय लिखना सीखें और 4 महीने बाद ही लगभग ये जजमेंट आ रहा है कि आशीष मिश्रा जैसे टिपिकल मामले में बेल दे दी गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फिर से ये जो जजमेंट करना पड़ा है 24 पेजेस का, जी ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी दिखा रहा है कि बार बार दिशा निर्देश आते रहेंगे और फिर भी वही होता रहेगा। और इस बीच एसकेएम ने ये भी कहा है कि जो गवाह हैं, जो परिवार हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। उन सभी चीज़ों को किस तरीके से बताना चाहते हैं? देखिए, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो उसमें कानून में एक प्रावधान यही है कि जिन लोगों को डराया जा रहा है वो अपनी शिकायत वहाँ के एसएसपी और वहाँ के डीएम से करें। अगर उन लोगों ने लिखित में शिकायत की है तो उन लोगों को भी व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें बुलाया जाना चाहिए, उनसे सारे तथ्य सबूत प्रमाण लिए जाने चाहिए कि किस तरह से आपको धमकाया जा रहा है। अंत में मेरा एक ही सवाल है कि क्या लगता है कि कितनी तुरंत कार्रवाई हो रही है या इस मामले को कितना संजीदगी से लिया जा रहा है अभी तक? देखिए, अभी तक तो बहुत संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। जी अगर संजीदगी से लिया जा रहा होता तो शायद हमें ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। जी और अब मैं अंत में जो आपने नहीं पूछा है वो भी बता दे रहा हूँ। जी अगर इस पर विदिन 10 डेज 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई होती हमें नहीं दिखाई दी जी तो हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी जाएंगे।